अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, और चैप्टर नंबर 9 का आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से मैं आपको अगर बताता चलूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में से एक एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आता है, जिसमें वो आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देगा और वो पूछेगा कि बताएं ये किस क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। तो आपने इसको अच्छे से समझना है। ये आपका एक एमसीक्यूज है और इसमें से एमसीक्यूज जरूर आता है पेपर में। तो इसका पहला पार्ट है साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। बेटा आपको एक बात का तो पता होगा कि अगर एक नंबर ग्रेटर देन में है तो इट मींस वो नंबर क्या है, वो नंबर 0 से बड़ा है। मींस कि वो अगर हम उसको नंबर लाइन पे ड्रा करें तो वो नंबर 0 से बड़ा होगा। अगर वो नंबर 0 से लेस देन है तो इट मींस वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर नेगेटिव वाला होगा, माइनस वाला होगा। तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर कोई नंबर 0 से छोटा है तो वो नेगेटिव वाले होंगे, अगर एक नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव वाले होंगे। तो इसमें आपने ये देखी कि साइन थीटा इज लेस देन 0, तो इट मींस साइन थीटा का जो आंसर है वो किसमें है, नेगेटिव में। cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या बात पता चल रही है कि cos का आंसर किसमें है, पॉजिटिव में। तो आप यहां पे क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा। अब आप देखें साइन इज नेगेटिव, हम चारों क्वाड्रेंट में देखेंगे साइन नेगेटिव कहां कहां पे होता है। तो इसके लिए मैंने आपको स्टेटमेंट याद करवाई थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ASTC। अब देखिए साइन नेगेटिव कहां कहां पे होगा। एक साइन नेगेटिव होगा थर्ड में और एक साइन नेगेटिव होगा फोर्थ में। फर्स्ट और सेकंड में ये पॉजिटिव होता है। तो जहां पे ये पॉजिटिव होगा हम उनको अपने सिस्टम में से निकाल देंगे, सिर्फ वही लेंगे जहां पे ये नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव है थर्ड और फोर्थ में। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन को देखने के लिए सिर्फ ये दो बचे हैं, ये दो रिमूव हो चुके हैं। तो आप देखें कोज पॉजिटिव, इन दोनों में से कोज पॉजिटिव कहां पे होता है, फोर्थ में। यहां पे कोज नेगेटिव होता है। तो ये देखिए ये भी रिमूव हो चुके हैं। तो हमारे पास एंड पे एक ही क्वाड्रेंट बचा है और यही हमारा आंसर है। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे साइन थीटा इज नेगेटिव एंड cos थीटा इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ले हमें आंसर मिल गया कि साइन नेगेटिव और cos पॉजिटिव होता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यही हमारा आंसर है। पेपर में एमसीक्यूज भी आएगा कि वो पूछ लेगा साइन थीटा इज लेस देन 0, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपको ऑप्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने टिक करना है फोर्थ वाले पे। इसी तरह इसका कोई एक और पार्ट देख लेते हैं, ये सारे इसी तरह के हैं। जैसे मैं अगर आपको इसका सेकंड पार्ट ही बताऊं कि सेकंड पार्ट है cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसिकन थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखें सबसे पहले आपने इसके ग्रेटर देन के साइन, ग्रेटर देन का साइन जब भी नजर आएगा तो पता चलेगा ये क्या है, ये पॉजिटिव है। ये भी ग्रेटर देन है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। हम क्वाड्रेंट को ड्रा करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे tan पॉजिटिव और यहाँ पे cos पॉजिटिव। सबसे पहले देखें कोट रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan पॉजिटिव कहां कहां पे होगा। तो बच्चों tan पॉजिटिव होगा एक यहाँ पे और एक फर्स्ट वाले में। सेकंड और फोर्थ में कोट या tan नेगेटिव होते हैं, तो हम इनको निकाल देंगे।
हम अपने सिस्टम में से इनको रिमूव कर देंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू को देखने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही बचे हैं, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। कोसिकन, कोसिकन रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये पॉजिटिव है। तो देखें इन दोनों में से साइन या कोसिकन कहां पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट वाले में। तो फिर ये भी यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारा फिर क्या क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट वाला। तो हम यहां पे लिखेंगे कोट इज पॉजिटिव एंड कोसिकन इज नेगेटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोसिकन इज पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये बेटा इसमें से एमसीक्यूज आता है, आपने इसको लाजमी तौर पे देखना है। इसी तरह इसका कोई और पार्ट कर लेते हैं, जैसे आप इसका पार्ट नंबर 4 देख लें। पार्ट नंबर 4 है सीकन थीटा इज लेस देन 0 एंड साइन थीटा इज आल्सो लेस देन 0। तो मैंने अभी बताया कि जब भी सिंबल लेस देन का होगा तो इट मींस वो फंक्शन नेगेटिव होगा। ये भी लेस देन है तो ये भी नेगेटिव। हम क्वाड्रेंट ड्रा करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये देखें इसमें ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। सीकन नेगेटिव है, सीकन रेसिप्रोकल होता है कोस का, तो इट मींस हमने देखना है चारों में से कोस नेगेटिव कहां कहां पे होता है। तो देखें एक कोस नेगेटिव होगा यहां पे और दूसरा कोस नेगेटिव होगा यहां पे। यहां पे भी पॉजिटिव होता है, यहां पे भी पॉजिटिव होता है, तो हम इनको रिमूव कर देंगे। हमने वही देखना है जहां पे वो नेगेटिव होगा। तो अब हमें इस वैल्यू को देखने के लिए दो क्वाड्रेंट बचे। तो बेटा साइन इज नेगेटिव, दोनों में से साइन नेगेटिव कहां पे होता है, थर्ड में, यहां पे पॉजिटिव होगा, तो ये भी यहां से रिमूव हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल क्वाड्रेंट क्या बना, थर्ड वाला। तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे सीकन थीटा इज नेगेटिव एंड साइन थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा सोल्व हो गया। इसी तरह नेक्स्ट इसका एक और देख लेते हैं, 5 वाला देख लें। 5 वाला है 5 वाले में वो कह रहा है कोट थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा इज लेस देन 0। अब आप देखें कि जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो यहां पे पॉजिटिव लगेगा और जब भी लेस देन का साइन आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। तो हम क्वाड्रेंट को ड्रा करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टैन पॉजिटिव और इसमें कोस पॉजिटिव। कोट, कोट रेसिप्रोकल होता है टैन का और ये पॉजिटिव है। तो हमने देखना है चारों में से टैन प्लस का कहां पे होता है, एक फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। सेकंड और फोर्थ में ये नेगेटिव होता है, तो इनको हम अपने सिस्टम में से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट देखें साइन इज नेगेटिव। अब जो दोनों बचे हैं वहां पे देखना है, तो देखिए साइन नेगेटिव कहां पे है, साइन नेगेटिव है थर्ड वाले में, तो ये हमारा आ जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, लिखेंगे हम कोट थीटा इज पॉजिटिव एंड साइन थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बेटा ये इसमें से एमसीक्यूज पेपर में लाजमी तौर पे आता है जिसमें हमने क्वाड्रेंट बताना होता है। तो आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है और इनको समझना है। अगर आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बेटा इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 10 चैप्टर में भी यूज होगा। आपको इसका मेथड समझ आना चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे हमें उसने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक वैल्यू दी है और वो कह रहा है आप बाकी रिमेनिंग ढूंढें।
बेटा एक बात सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है वो 6 हैं, जिनमें से साइन है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन, दूसरा अगर कोज है तो उसका रेसिप्रोकल सीकन, तीसरा अगर टेन है तो उसका रेसिप्रोकल कोट। एक बात याद रखें, अगर फंक्शन s से शुरू हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल c से शुरू होगा, अगर फंक्शन c से शुरू हो रहा है तो उसका रेसिप्रोकल s से शुरू होगा। कभी भी दो c इकट्ठे नहीं आएंगे और कभी भी दो s इकट्ठे नहीं आएंगे, ये रेसिप्रोकल याद रखने का तरीका है। तो बेटा अब काम ये है कि उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और वो कह रहा है आप बाकी ढूंढें। तो बेटा हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की हेल्प से हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका पहला पार्ट ही ले लेते हैं। पहला पार्ट है इसका साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 और इसके साथ उसने एक बहुत ही जरूरी बात बताई है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बेटा ये किस क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है? ये पहले क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। अब आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं? पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इट मींस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। तो बेटा हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में या उससे प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, साइन कोस टेन, और राइट ट्रायंगल में इनके नाम क्या है। बेटा एक्चुअल में मैंने साइन के लिए आपको कहा था कि साइन के लिए आपने याद रखना है पाकिस्तान हमारा, P ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा। P रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर को और H रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेन्यूज को। तो हमेशा याद रखें राइट ट्रायंगल में थीटा के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। 90 और थीटा की जो कॉमन साइड है उसको हम बेस कहते हैं। तो आप देखें इस क्वेश्चन में फिर परपेंडिकुलर कितना होगा? 12 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 13। तो बेटा परपेंडिकुलर P 12 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज 13 आ जाएगा। अब आप देखें इस ट्रायंगल में किस चीज की कमी है? इस ट्रायंगल में बेस की कमी है, तो हम बेस ढूंढेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो फिर यहां पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा आप सबको पाइथागोरस थ्योरम आता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा एक बात याद रखें, जब भी आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स पूरी हो जाएंगी तो आप इन 6 के 6 फंक्शन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इन 6 के 6 फंक्शन को फाइंड करने के लिए आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स का होना जरूरी है। तो बेटा आप वैल्यू पुट करते हैं। देखें हाइपोटेन्यूज 13 है तो ये 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 है तो ये 12 का स्क्वायर और बेस b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और b स्क्वायर वैसे ही 144 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। 169 में से 144 चले जाएंगे तो 25 रह जाएंगे। बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसका अंडर रूट लेंगे। तो लिखो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कि हम दोनों साइडों पे क्या ले रहे हैं? स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो इधर आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट और इधर आ जाएगा b स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट। बेटा 25 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 5 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये b आ गया। ले बेटा जी हमारे पास बेस कितनी आ गई? प्लस माइनस 5 आ गई है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब बेटा यहाँ पे इस क्वाड्रेंट का रोल बताते हैं कि क्वाड्रेंट का रोल क्या है। तो देखें क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो यहाँ पे लिखते हैं फिर
थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, कि सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो बेटा फिर देखें बेस का माइनस गायब हो जाएगा, तो फिर बेस सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगी, +5 रह जाएगी। अब बेटा आप देखिए साइन है, हमने क्या ढूंढना है, कोज। तो बेटा जी मैंने कोज के लिए आपको बताया था, कोज के लिए आपने याद रखना है बांग्लादेश हमारा, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। बेटा इस ट्रायंगल में से बेस अभी हमने फाइंड की है 5 और हाइपोटेनियस हमारा है 13। तो ये देखें ये हमने cos थीटा फाइंड कर लिया। इसी तरह हम फाइंड करेंगे tan को। tan इक्वल होता है पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। बेटा राइट ट्रायंगल में देखें परपेंडिकुलर 12 है और बेस हमने फाइंड की है, ये कितनी है 5। तो ये आ गया tan थीटा। तो ये देखें हमने tan थीटा भी फाइंड कर लिया जो किसके इक्वल है 12/5 के। तो बेटा आप देखें साइन, कोस और tan तो हमने फाइंड कर लिए हैं, लेकिन अब हमारे पास इनके रेसिप्रोकल्स रह गए हैं। तो इसके रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं। इसके रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए देखें हम क्या करेंगे, हमें बहुत अच्छे से एक बात का आइडिया है कि जो कोसेकन थीटा है वो इक्वल होता है 1/sin थीटा के। तो बेटा जी आ जाएगा कोसेकन थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin की जगह पे साइन की वैल्यू 12/13, तो ये आया 12/13। तो बेटा 12/13 ऊपर जाके चेंज होगा तो ये हो जाएगा 13/12। तो ये हमारे पास आ चुका है कोसेकन थीटा। इसी तरह नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं कोस का रेसिप्रोकल सीकन थीटा। बेटा सीकन थीटा इक्वल होगा 1/cos थीटा के। कोस की वैल्यू है 5/13, तो पुट करते हैं 5/13। तो ये हमारे पास आ गया 5/13 ऊपर आकर बदल जाएगा तो 13/5। ये आ चुका है सीकन थीटा। इसको भी बोल्ड करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमें tan का रेसिप्रोकल चाहिए, वो है cot थीटा। cot इक्वल होगा 1/tan के और tan की वैल्यू है 12/5। तो ये हमारे पास ऊपर आके हो जाएगी 5/12। तो ये cot थीटा भी आ गया। तो ये लें जी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं। इन क्वेश्चंस में हमने यही फाइंड करना है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है cos थीटा is equals to 9/41 and the terminal arm of the angle is in fourth quadrant। और इसका थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट का आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकन सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 वैल्यूज हैं वो यहाँ पे नेगेटिव आएंगी। तो हम यहाँ पे फिर यूज करेंगे राइट ट्रायंगल को। बेटा कोस के लिए मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा हम इसको याद रखते हैं ऐसे, बांग्लादेश हमारा मतलब B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। आपको पता है कि जो थीटा है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हम हमेशा हाइपोटेनियस लेते हैं, और थीटा और 90 की जो कॉमन साइड है इसको हम बेस कहते हैं। तो आप जरा वैल्यूज को कंपेयर करें, हमें बेस कितनी मिल रही है 9 और हाइपोटेन्यूज कितना मिल रहा है 41। तो यहाँ पे हमने फिर क्या ढूंढना है, हमने यहाँ पे ढूंढना है परपेंडिकुलर। जब भी राइट ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन होती हैं तो तीसरी ढूंढने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पैथागोरस थ्योरम। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पैथागोरस थ्योरम
तो बेटा देखें पैथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आप देखें, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास है 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस है हमारे पास 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1681 पी स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर पी स्क्वायर बच गया। 1681 में से 81 चले जाएंगे तो ये बच जाएगा 1600। बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं स्क्वायर रूट, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे ये लेते हैं। तो ये आ गया 1600 अंडर रूट ओवर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर का अंडर रूट। बेटा देखें तो हमारे पास स्क्वायर से क्या होगा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आएगा 1600 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 40 और इधर आ जाएगा पी। ले जी परपेंडिकुलर आ चुका है। मैंने बताया कि जब भी राइट ट्रायंगल की तीनों साइड फाइंड हो जाएं तो हम कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। बेटा हमारे पास कोस है, हम साइन ढूंढेंगे। साइन थीटा हमें पता है कि हम इसको लिखते हैं पाकिस्तान हमारा, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। तो बेटा साइन थीटा इक्वल आया, परपेंडिकुलर है हमने फाइंड किया प्लस माइनस 40 ओवर हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है 41। बेटा अभी ये आंसर नहीं है, अभी आप देखें ये आंसर प्लस माइनस में है तो हमने इसको यहाँ प्लस में रखना है या माइनस में, तो प्लस या माइनस का हमें बताएगा इसका क्वाड्रेंट। वो कह रहा है कि क्वेश्चन का क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पे लिखते हैं थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा बेटा मुझे एक बात बताएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, सोचें जरा। बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो फिर लिखेंगे थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो साइन इज नेगेटिव इन फोर्थ, कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा नेगेटिव होगा। तो फिर इट मीन इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा, साइन थीटा सिर्फ बच जाएगा माइनस 40 ओवर 41। लें बेटा साइन और कोस दोनों हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टेन। टेन थीटा इक्वल होता है पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश। तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। बेटा परपेंडिकुलर है प्लस माइनस 40 और बेस हम ट्रायंगल में से देखेंगे जो कितनी है 9। तो फिर यहाँ पे हम क्वाड्रेंट का जिक्र करेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाया करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो फिर लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट टेन इज नेगेटिव, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होगा नेगेटिव होगा। तो फिर इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा टेन थीटा इज माइनस 40 ओवर 9। तो ये देखें टेन भी आ चुका है। तो बेटा मेन जो तीन फंक्शन है साइन कोस और टेन ये आ चुके हैं। अब हम इनके रेसिप्रोकल्स फाइंड करते हैं। तो बेटा जब साइन कोस और टेन आ जाएंगे तो इनके रेसिप्रोकल फाइंड करना बेहद आसान है। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकन। कोसिकन थीटा इक्वल होगा 1 ओवर साइन थीटा के। बेटा साइन की जगह पे वैल्यू लिखें, साइन इक्वल है माइनस 40 ओवर 41। बेटा ये वैल्यू ऊपर आके बदल जाएगी तो माइनस का 41 ओवर 40 हो जाएगा। तो ले बेटा ये हमारे पास कोसिकन आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कोस है, कोस का रेसिप्रोकल सीकन होता है, सीकन इक्वल होगा 1 ओवर कोस। तो ये देखें कोस की वैल्यू है 9 ओवर 41, पुट करें 9 ओवर 41 ऊपर आकर बदल जाएगा तो ये हो जाएगा 41 ओवर 9। तो ये हमारे पास सीकन थीटा भी आ चुका है।
अब हम tan का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। tan का रेसिप्रोकल होता है cot और ये इक्वल होगा 1/tan के। तो बेटा देखें tan की वैल्यू है -40/9, तो ये ऊपर आकर रिप्लेस होगी तो -9/40 और ये इक्वल आ चुका है किसके, cot थीटा के। तो लें बेटा 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, यही हमने इसमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3। तो बेटा पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में पार्ट नंबर 3 है cos थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, वो कह रहा है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आप सब बच्चों को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसी वजह से cos किसमें है, नेगेटिव में है। तो बेटा फिर हम यहाँ पे हेल्प लेंगे राइट ट्रायंगल की। तो देखते हैं कि राइट ट्रायंगल किस तरह से बनेगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास हम एक राइट ट्रायंगल ड्रा करते हैं। राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि थीटा के सामने हमेशा हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है और यहाँ पे हमेशा बेस होती है जो थीटा और 90 की कॉमन साइड होती है। बेटा आप सब बच्चों को पता है cos थीटा के लिए जो हमने स्टेटमेंट याद की है वो की है बांग्लादेश हमारा, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेनियस। बेटा यहां से कंपेयर करें तो बेस आएगी √3। अच्छा यहाँ पे आपने एक बात का याद रखना है कि हमने इस बेस के साथ माइनस का सिंबल नहीं लगाना। ये माइनस सिर्फ और सिर्फ किस वजह से आ रहा है, माइनस सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट का आ रहा है। तो आपने इस बात को लाजमी तौर पे याद रखना है कि ये माइनस हमने यहाँ पे नहीं लिखना। हाइपोटेनियस है 2 तो ये हाइपोटेनियस 2 आ गया। बेटा यहाँ पे फाइंड क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है हमने परपेंडिकुलर। तो बेटा ट्रायंगल की जब दो साइड्स दी हो, तीसरी ढूंढने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेटा पाइथागोरस थ्योरम आपको आता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा आपके पास सारी वैल्यूज हैं, पुट कर दें। हाइपोटेनियस है 2 तो इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस है √3 तो ये इसका स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस स्क्वायर से अंडर कट जाएगा 3 प्लस का इधर आके माइनस का। तो बेटा हमारे पास 4 - 3 कितना आ जाएगा, 4 - 3 1 आ जाएगा और ये p स्क्वायर आ गया। बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, √ लेंगे। तो ये आ गया p इज इक्वल्स टू ±1। लें बेटा परपेंडिकुलर आ चुका है। अब हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढते हैं। जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स पूरी हो जाएंगी तो हम उसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ढूंढेंगे। तो बेटा cos है साइन, आप सब बच्चों को पता है साइन थीटा इक्वल होता है पाकिस्तान हमारा, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। बेटा देखें परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में है ±1 और हाइपोटेनियस कितना है 2। तो साइन थीटा, क्या ये साइन का आंसर आ गया, नो। अभी हमने यहां पे क्वाड्रेंट बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बेटा देखें थीटा, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो यहां पे लिखते हैं इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, कि साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बेटा इसका प्लस गायब हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2। ये बेटा जी साइन आ गया।
साइन भी आ गया, कोस भी है था, अब टेन फाइंड करते हैं। बेटा टेन थीटा इक्वल होता है पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड किया हुआ है +-1 और बेस है √3। तो बेटा ये टेन, क्या ये टेन का आंसर है? नो। अभी हमने इसका क्वाड्रेंट बताना है। तो बेटा देखें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? टेन पॉजिटिव होता है। तो फिर यहां पे लिखेंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा अगर ये बातें आप पेपर में नहीं ना लिखेंगे ये क्वाड्रेंट वाली, तो आपका एक नंबर कट होगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन इज पॉजिटिव, कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फिर बेटा इसका यहां पे इसका नेगेटिव गायब हो जाएगा और टेन थीटा इक्वल आ जाएगा 1/√3। ले बेटा तीन ओरिजिनल हमारे पास आ चुके हैं, साइन, कोस और टेन। तीनों इसके रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं। आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसिकन होता है, तो कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू पुट करें जो कि है -1/2। ये वैल्यू ऊपर आके बदल जाएगी तो -2/1। तो बेटा जी ये हमारे पास कोसिकन थीटा आ गया। कोसिकन के बाद हम फाइंड करेंगे सीकन को, कोस के रेसिप्रोकल को। तो आपको पता है सीकन का, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकन होता है। सीकन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो बेटा कोस की वैल्यू पुट करें जो कि है -√3/2। ये वैल्यू ऊपर आकर रिप्लेस हो जाएगी तो ये हो जाएगा -2/√3 और ये हमारे पास सीकन आ चुका है। इसी तरह हम टेन का रेसिप्रोकल फाइंड करते हैं जो कि इक्वल होता है कोट के, और कोट होगा 1/10। तो बेटा देखें टेन की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। तो ये देखें ये 1/√3 ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा तो कोट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। ओवर में 1 हम लिखते नहीं है। तो बेटा ये भी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पूरी हो चुकी हैं। तो अगर आपको कोई भी मसला आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें 10 दिया हुआ है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो बेटा वो बिल्कुल इसी तरह का है, वो आप सब बच्चे खुद करेंगे। अगर आपसे वो नहीं होगा तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, अदरवाइज फिर मैं उसकी भी एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। हम नेक्स्ट इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बेटा देखिए इसका पार्ट नंबर 5 है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2। और बेटा यहां पे उसने बताया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट थर्ड क्वाड्रेंट, कि अब इसका क्वाड्रेंट जोन सा है वो थर्ड नहीं है। तो बेटा जी पहले तो हमें वो बताता था कि ये वाला है, अब बता रहा है ये वाला नहीं है। तो फिर देखें इसका ओरिजिनल क्वाड्रेंट होगा कौन सा। बेटा ये फाइंड करने का तरीका याद रख लें। देखें वो कह रहा है तीसरा नहीं है, ये हमने थर्ड को क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास ये बचे हैं पहला, दूसरा और चौथा। बेटा देखें साइन क्या है? साइन की जो वैल्यू दी हुई है ये नेगेटिव है। तो हमने देखनी है कि इन तीनों में से साइन नेगेटिव कहां पे होता है। बेटा पहले में भी पॉजिटिव होता है, दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, तो फिर फोर्थ में साइन नेगेटिव है। तो फिर हमारा जो इस क्वेश्चन का असल क्वाड्रेंट है वो कौन सा है? फोर्थ है। तो फिर हम यहां पे लिख लेते हैं थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक बात नहीं थी कि आपने क्वाड्रेंट आपका कौन सा है, क्योंकि इसमें वो कह रहा था कि थर्ड नहीं है। तो फिर कौन सा है उसको हमने ढूंढने का मेथड देखा। इसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन वही है, हम राइट ट्रायंगल बना लेंगे। राइट ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली को हाइपोटेनियस, ये बेस आ जाएगी। तो बेटा देखें साइन थीटा इज इक्वल्स टू पाकिस्तान हमारा P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। बेटा परपेंडिकुलर बनता है 1। मैंने फिर बता रहा हूं कि माइनस नहीं लिखना यहाँ पे क्योंकि ये माइनस क्वाड्रेंट की वजह से है, और हमारे पास
हाइपोटेनियस कितना है, √2। बेटा फाइंड क्या करना है, बेस फाइंड करनी है। तो आपको पता है ट्रायंगल की जब भी दो साइड गिवन हो, तीसरी फाइंड करने के लिए हम किसे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सब बच्चों को आता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेटा देखें हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ पे हाइपोटेनियस है √2, ये इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और बेस हमने फाइंड करनी है। बेटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 बी स्क्वायर, 1 प्लस का इधर आके माइनस का, ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। बेटा इसका अंडर रूट ले लेंगे तो बी किसके इक्वल आएगा, बी इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 1 के। तो ले बेटा ट्रिग्नोमेट्री की तीनों साइड ट्रायंगल की पूरी हो चुकी हैं। अब हम रिमेनिंग वैल्यूज ढूंढते हैं। तो रिमेनिंग वैल्यू ढूंढते हैं, साइन गिवन था, हम ढूंढेंगे अब किसे फाइंड करेंगे, कोस को। तो बेटा देखें आप सब बच्चों को पता है कोस थीटा के लिए हमने क्या याद किया था, कोस थीटा के लिए हमने याद किया था बांग्लादेश हमारा, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। बेटा देखें बेस है प्लस माइनस 1 और हाइपोटेनियस कितना है √2। क्या ये इसका आंसर होगा, नो। क्वाड्रेंट बताना है। बेटा थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में। आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पे लिखते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट कोस थीटा इज पॉजिटिव। तो फिर बेटा इसका माइनस गायब हो जाएगा और कोस थीटा आ जाएगा 1/√2। तो ये लें, ये हमारे पास कोस आ गया। अब हम टेन ढूंढते हैं। टेन का आपको पता है टेन थीटा इक्वल होता है 1 पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू देख के पुट करते हैं 1 और बेस हमारे पास है प्लस माइनस 1। तो बेटा टेन थीटा, ये देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो फिर यहां पे लिखते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट टेन इज नेगेटिव। तो बेटा फिर आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/-1। तो बेटा ये हमारे पास टेन थीटा आ चुका है। बेटा तीन ओरिजिनल आ गए, साइन, कोस और टेन। अब हम इसके तीन रेसिप्रोकल सीकन, कोसिकन और कोड जोन से हैं, ये आप खुद फाइंड करेंगे और ये आई होप कि आप खुद अब फाइंड कर सकते हैं। रिमेनिंग जो फंक्शन है वो आप खुद फाइंड कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। तो बेटा जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आप देखें इसका क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है इफ कोट थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा वो कह रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। अब देखें यहां पे हमने सारे नहीं फाइंड करने, कोस फाइंड करना है और कोसिकन फाइंड करना है। तो बेटा ये दो चीजें फाइंड करनी है बस। तो सबसे पहले इसका क्वाड्रेंट ढूंढते हैं। बेटा देखें ये हमारे पास हमारे चार क्वाड्रेंट हैं, वो कह रहा है पहला क्वाड्रेंट नहीं है, तो मैंने पहले को क्रॉस कर दिया। फिर देखें कोट की वैल्यू पॉजिटिव है, कोट बेसिकली टेन का रेसिप्रोकल है। तो आप देखें जो रिमेनिंग तीन बच रहे हैं उनमें टेन प्लस का कहां पे होता है, तो बेटा टेन प्लस का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फिर हमारा इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल क्वाड्रेंट है वो कौन सा है, थर्ड। तो फिर यहां पे लिखते हैं थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये हमें यहां पे चाहिए था। अब हम कोट से पहले फाइंड करते हैं टेन।
आप सब बच्चों को पता है tan थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोट, तो 1 ओवर 15 ओवर 8 ये हो जाएगा 8 ओवर 15। ले बेटा आपके पास tan आ गया, आप इससे बनाएं राइट ट्राइंगल। ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा और 90 की कॉमन साइड बेस। बेटा आप सब बच्चों को पता है tan थीटा इक्वल होता है पाकिस्तान ओवर बांग्लादेश, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। बेटा परपेंडिकुलर है 8 और बेस है यहाँ पे 15, हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। बेटा पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा हाइपोटेनियस हमने ढूंढना है, एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर और बेस है 15 का स्क्वायर। बेटा 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, तो ये हमारे पास हो जाएगा 289। ये आ चुका है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेते हैं, तो देखें एच स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया 289। एच इज इक्वल टू प्लस माइनस, बेटा कैलकुलेटर से 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 17। ले जी हाइपोटेनियस आ चुका है, कोस फाइंड करना है। अब यहाँ पे 6 के 6 फंक्शन नहीं ढूंढने, सिर्फ 2 ढूंढने। तो बेटा कोस थीटा इक्वल होगा बांग्लादेश हमारा बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेटा बेस अभी है हमारे पास 15 और हाइपोटेनियस हमने फाइंड किया है प्लस माइनस 17। तो बेटा क्या ये इसका आंसर होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो लिखेंगे यहां पे इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस इज नेगेटिव। तो बेटा फिर आ जाएगा कोस थीटा इज 15 ओवर माइनस 17। बेटा कोस आ चुका है। कोसेकंड फाइंड करने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा साइन को, तो साइन फाइंड करते हैं। तो साइन के लिए देखें, साइन इक्वल होता है पाकिस्तान हमारा P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। बेटा परपेंडिकुलर है 8 और हाइपोटेनियस है प्लस माइनस 17। बेटा क्या ये साइन थीटा का आंसर है? नो, हमने क्वाड्रेंट बताना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव। तो बेटा साइन थीटा क्या आ जाएगा? -8 ओवर 17। बेटा साइन से कोसेकन फाइंड करेंगे, कोसेकन इक्वल होता है 1 ओवर साइन, तो कोसेकन थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर -8 ओवर 17। तो बेटा ये हो जाएगा 17 ओवर माइनस का 8। तो लें बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें 6 वैल्यूज नहीं फाइंड करनी थी, सिर्फ 2 वैल्यूज फाइंड करनी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। 10.2 में सारे का सारा यही काम वापिस आता है, तो इसीलिए आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से करना है। मैंने ये क्वेश्चन डिटेल में इसीलिए करवाए हैं ताकि आपको जो भी मुश्किलात हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाएं। 10.2 में आप फिर ना कहीं यहीं पे स्टक हुए रहें। तो बेटा कोई भी बात की समझ ना लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि इन वीडियो से वो भी फायदा हासिल कर सकें। मुझे दें इजाजत, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।